हरे कृष्णा राधे राधे। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म दूसरा अध्याय। भगवान शिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, श्रद्धालु, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो कुछ पूछा है वह मैं प्रसन्नतापूर्वक आपसे कहता हूँ। आप एकाग्रमन होकर सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में मनुष्य नियम से रहकर 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी के मंजरी युक्त दल और बिल्व पत्रों से भगवान शिव की पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण और अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण और पारण करे, मेरा पंचामृत से अभिषेक करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य से रहे, सत्य बोले, इस महीने में कभी भी व्रत रहित न रहे, इस महीने में शाक का त्याग करे। हे मुने, भक्ति युक्त हो, व्रत करे, रोज मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का जाप उत्तम सिद्धि को देने वाला है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करे। प्रदक्षिणा, नमस्कार और वेद पाठ करने से वांछित फल प्राप्त होता है। पुरुष सूक्त जपने से अधिक फल मिलता है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम, अयुत होम भी वांछित फल को देने वाले हैं। इस माह में कम से कम 1 दिन का व्रत तो जरूर करें। जो इस महीने में 1 दिन का भी व्रत नहीं करता है वह घोर नरक में जाता है। हे मुनि, जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मास मुझे प्रिय नहीं है। हे सतत, अब इस महीने में जो धर्म कहे गए हैं उनको मैं कहता हूँ, वह मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा और व्रत करें। श्रावण मास के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नाम का व्रत होता है। मंगलवार को मंगला गौरी व्रत, बुधवार को बुध देव का व्रत, गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत, शनिवार को हनुमान और नरसिंह जी का व्रत कहा गया है। हे मुने, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर व्रत, तृतीया को गौरी नाम का व्रत, चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत होता है जिसे विनायक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। पंचमी को नाग पूजन, इसका अन्य नाम मानव कल्पादि भी है। षष्ठी के दिन सुपोदन नाम का व्रत होता है। सप्तमी को शीतला देवी व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्र व्रत होता है। श्रावण माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा व्रत होता है। कुछ मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशियों में आशा व्रत करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन होता है, जिसको करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त करता है। पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्पबलि तथा हयग्रीव अवतार कहा गया है। ये 7 कर्म श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण की कृष्ण चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा गया है। पंचमी को मानव कल्पादि होता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण अष्टमी व्रत और महोत्सव किया जाता है। श्रावण की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। हे महाभाग, श्रावण मास की सब तिथियों के अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के यमदेव, एकादशी के विश्वे देवा, द्वादशी के भगवान श्री हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के भगवान शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्र और अमावस्या के देव पितृ माने गए हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं।
जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुनि, इसी मास में सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य देना प्रारंभ कर दें। श्रावण मास में सूर्य गर्भास्थि नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी महीने भर भक्तिपूर्वक करें। हे मुनि, श्रावण मास में साग का त्याग करें। भाद्रपद में दही, आशीवन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, यह मैंने आपसे अति संक्षेप में उपदेश कहा है। मेरे या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से मेरे और श्री हरि में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना मात्र करते हैं वह नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का सेवन करें। श्रावण मास महात्म, दूसरा अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।